आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट रूट अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर। आइए हम लोग समझते हैं कि रूट अंडर 2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे, है ना। तो पहले लिखेंगे इफ पॉसिबल मतलब अगर संभव हो तो, है ना। यहाँ पे इफ पॉसिबल अगर संभव हो तो क्या करना है, लिखना है लेट, माना कि रूट अंडर 2 क्या है, रूट अंडर 2 बी अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर आपको पहले लिखना है। अब क्या होगा, आपको लिखना होगा देन वी कैन राइट, लिखेंगे वी कैन राइट। अगर मान लें रूट अंडर 2 आपका रेशनल नंबर है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इक्वल टू लिख सकते हैं a अपॉन b लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, जहां पे a और b क्या है, को प्राइम नंबर है ना। कि को प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि a और b के बीच में HCF क्या होगा, 1 होगा। a और b क्या है, आपका को प्राइम नंबर है। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है, आपको लिखना है स्क्वायरिंग, लिखना है बोथ साइड। क्या लिखना है, स्क्वायरिंग लिखना है बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ क्या करना है, आपको स्क्वायरिंग करना है। तो स्क्वायरिंग मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन b का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2 इक्वल टू होगा a स्क्वायर अपन क्या होगा b स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे सर कि 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 डिवाइड किसको करेगा, a स्क्वायर को, है ना। तो आप लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट 2 ऑल्सो डिवाइड्स, है ना, 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। अगर मान लेते हैं कि 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2a को भी डिवाइड करेगा। फिर आपको लिखना होगा अगेन, पुनः, है ना, लेट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इस a के प्लेस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 है ना, तो आपको क्या करना होगा, लेट लिखना होगा। आपको क्या लिखना होगा, a इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 है तो 2 मानेंगे, और एक कोई दूसरा इंटीजर मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मानते हैं m, है ना। तो मैंने क्या मान लिया, a इक्वल टू 2m, और वहाँ पे m क्या है, सम इंटीजर है ना। अब इसको क्या करना है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो मतलब इक्वेशन 1 में क्या करना है, a इक्वल टू 2m को क्या करना है, पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 में अगर हम 2m को क्या करेंगे, पुट करेंगे, आपके पास क्या इक्वेशन आ गया है, तो इक्वेशन 1 है 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। आपको क्या पुट करना है, a इक्वल टू a के प्लेस पे क्या पुट करना है, 2m पुट करना है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 2m का क्या लिखना है, होल स्क्वायर लिखना है ना। तो यहाँ पे होगा 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4m स्क्वायर, यहाँ से 2 से क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2m स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, आपको लिखना है कि 2 किसको डिवाइड करेगा, b स्क्वायर को। तो आप लिखेंगे हेयर, क्या लिखेंगे, हेयर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है b को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या रिजल्ट आ गया, 2 जो है इसके पहले a को भी डिवाइड किया है और 2 यहाँ पे b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लिख सकते हैं सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, मतलब 2 जो है a और b का क्या है, कॉमन फैक्टर है। और मैंने शुरू में क्या माना था कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि मतलब दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, और यहाँ पे दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, लिखेंगे वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, वी अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। लिखेंगे सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, मतलब हमारा धारणा क्या है, गलत है। लास्ट में क्या लिखना है आपको, हेंस रूट अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। इस प्रकार हम लोग क्या किए, रूट अंडर 2 को इरेशनल नंबर प्रूव कर चुके हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको रूट अंडर 2 प्रूव करना है तो आप प्रकार प्रूव करेंगे। इसी प्रकार अगर आप रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, रूट अंडर
है ना 11, मतलब इसी प्रकार जो है आप √2 को जैसे मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है इरेशनल नंबर, उसी प्रकार आप √3, 5, √7, √11 को भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।